जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, बाबा श्याम का फाल्गुन मेला आ गया है। सभी श्याम भगत अपना विश्वास और आस्था लेकर बाबा श्याम के समक्ष जाएंगे और बाबा श्याम से अपनी खुशियों का वरदान लेंगे। जो भी बाबा श्याम की शरण में जाता है उसके सारे संकट बाबा श्याम समाप्त कर देता है। जब मनुष्य के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब कोई भी मनुष्य बाबा श्याम का नाम जप करता है, मात्र नाम जप से ही बाबा श्याम की कृपा उस मनुष्य पे हो जाती है और उस मनुष्य के सभी संकट समाप्त हो जाते हैं पल भर में ही। ऐसी एक सत्य कहानी आप सभी श्याम भक्तों को हम सुनाने जा रहे हैं। बाबा श्याम की महिमा। इस बाबा श्याम की महिमा को पूरा अवश्य सुनना। इसको सुनने के बाद आप भी देख पाओगे कि बाबा श्याम इतने बड़े बड़े चमत्कार करता है अपने भक्तों के साथ में। जो भगत बाबा श्याम पे विश्वास करता है। श्याम भक्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले बाबा श्याम से यही अरदास लगाते हैं, बाबा श्याम जो भी भगत आपकी महिमा को लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे, उसकी हर एक इच्छा पूरी करना बाबा श्याम, उसके सारे संकट समाप्त कर देना। हमारी बाबा श्याम से यही अरदास है। चलते हैं बाबा श्याम की महिमा की तरफ। आज की जो सत्य कहानी है, यह सत्य कहानी है अजय जी की। अजय जी बताते हैं, कलयुग के महान देवता, उनका नाम लेने मात्र से ही उस मनुष्य के सभी संकट समाप्त हो जाते हैं। यह बात बिल्कुल सत्य है। मैं अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ तो मेरे पे बाबा श्याम की कृपा हुई है और बाबा श्याम का दरबार मिला है। आगे अजय जी बताते हैं, मेरे जीवन में इतना ज़्यादा कष्ट आया था कुछ समय पहले। मैं अपना अनुभव वही आप सभी श्याम भक्तों को सुनाने जा रहा हूँ कि कैसे बाबा श्याम की मेरे पे कृपा हुई और कैसे बाबा श्याम ने मेरे सारे संकट समाप्त किए। आगे अजय जी बताते हैं कि मैं एक बिजनेस करता हूँ। मेरी उम्र लगभग 40 वर्ष है। मेरा बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा था। मेरे पास कोई भी कमी नहीं थी प्रभु की कृपा से। पर कहते हैं, जब हमारे जीवन में सुख रहता है तब वह कुछ समय के लिए रहता है, फिर जीवन में दुख आता है। ऐसे ही चलता रहता है जीवन। वही मेरे साथ हुआ। मैं पैसों के कारण अपना रास्ता भटक चुका था। मेरा मिलना जुलना गलत लोगों से हो गया। मैं अपने दोस्तों के साथ में नशा आदि करने लगा और मेरी इन्हीं आदतों के कारण मेरे परिवार के सदस्य मेरे से नाराज़ रहने लगे। वह मुझे बहुत समझाते थे पर मैं मानता नहीं था उनकी बात, जिसकी वजह से घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। मैं रोज़ रात को देर से आता था। अब मुझे किसी की भी परवाह नहीं थी। पर मैं जुआ भी खेलता था और उसकी लत ने मुझे इतना बर्बाद कर दिया था कि मेरे पे बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया था। लगातार जुआ में हारने के कारण जो पैसा मैंने रखा था वह भी चला गया। लोगों से मैं कर्ज लेना शुरू कर दिया और धीरे धीरे करके मेरा बिजनेस पूरी तरह से डूब गया था। मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरे को अपनी गलती का एहसास हुआ। अब जो मैंने कर्जा लिया था वह भी मेरे से मांगना शुरू कर दिए। मैं उसको कहाँ से दूं पैसे की व्यवस्था कहीं से भी नहीं हो पा रही थी। कर्ज काफ़ी ज़्यादा हो गया था और मेरे शोरूम में सामान नहीं था। इतनी ज़्यादा स्थिति खराब हो चुकी थी कि अब तो घर का खर्च चलना भी मुश्किल हो गया था। फिर मेरे को अपनी गलती का एहसास हुआ, पर अब कुछ भी फ़ायदा नहीं था क्योंकि मैंने सारे पैसे बर्बाद कर दिया था। मैं किसी से कुछ भी नहीं बोल सकता था और मेरे घर वाले भी मेरे से आए दिन झगड़ा करते थे इसी बात को लेकर। और मेरे घर वाले बोलते थे मेरे से, तुम्हारी वजह से हमारी ये हालत हो गई है। बस यही बात सोचता था कि मेरी वजह से आज अपने परिवार को सड़क पे ला दिया है। मैंने काफ़ी दोस्तों की मदद की थी पर वह भी मेरे बुरे वक्त में मदद नहीं की है। मैं हर रोज़ यही बात सोच कर टेंशन में रहने लगा, जिसकी वजह से मेरे को बीमारी भी हो गई थी। मैं अकेले में रोता था। सबने मेरे को कितना समझाया पर मैंने एक की भी बात नहीं मानी। अपने बच्चों से और पत्नी से भी नज़र चुराता था और यही बात सोचता था कि मेरे ही कारण मेरे परिवार पर कितना संकट आ गया है। मैं LIC कंपनी में बीमा करा रखा था और वह मेरे मरने के बाद वह पैसा मेरे घर वाले को मिल जाएंगे। यही बात मैं सोचता था कि इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं। घर वाले की कुछ तो मदद होगी। फिर एक दिन मेरा बचपन का दोस्त बहुत दिनों के बाद मेरे से मिलने के लिए आया।
वह बाहर बिजनेस करता था हमारे गांव से। हम लोग 15-16 वर्ष के बाद में मिले थे। फिर मेरे दोस्त ने कहा कि तूने ये अपनी हालत क्या बना दी है। मैंने कहा कि तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। मैं मानता हूं कि मैंने गलती की है, अब मेरे को रास्ता नहीं नज़र आ रहा है, तुम ही बोलो कि मैं क्या करूं। मेरे दोस्त ने कहा कि तुम बाबा श्याम की शरण में चले जाओ। बाबा श्याम हारे का सहारा है, तुम्हारा सहारा बनेगा, ये मेरे को विश्वास है। आज मैं बाबा श्याम की ही बदौलत है मेरा बिजनेस अच्छे से चलता है। ये बाबा श्याम की ही बदौलत है, तुम भी बाबा श्याम की शरण में जाओ। तब मैंने कहा मेरे दोस्त से हम दोनों चलेंगे बाबा श्याम के दरबार में। फिर अगले ही दिन मैं और मेरा दोस्त बाबा श्याम के समक्ष पहुँचे और बाबा श्याम को अपनी दिल की बात बताई। हे बाबा श्याम, आप सब जानते हो कि मेरी ही गलती है, मेरे को ये दिन देखना पड़ रहा है। तो बाबा श्याम, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ मेरी गलती के लिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये गलती वापस नहीं होगी, मेरे पे दया करो। मैं जब तक जीऊँगा तब तक आपका नाम जप और आपके दरबार में आता रहूँगा। और ये बात बोलकर हम घर पे आ गए और मेरे दोस्त ने कहा मेरे से कि तुम श्याम नाम का जप करो। तब मैंने उठते बैठते चलते फिरते श्याम नाम का जप करना शुरू कर दिया। मेरे मुख पे हर समय श्याम नाम ही जप चलता था और जैसे ही 3 महीने मेरे को नाम जप करते हुए हो रहे थे तो धीरे धीरे करके बाबा श्याम की कृपा मेरे पे होना शुरू हो गई और मेरा बिजनेस चलना शुरू हो गया। धीरे धीरे मेरे को बाबा श्याम का नाम जप बहुत अच्छा लगने लग गया था और अब मेरी गलत आदत भी सुधर चुकी है। मैं शराब आदि का सेवन नहीं करता हूँ। बाबा श्याम की कृपा मेरे पे ऐसी हुई है। 4 ही महीने मेरे को नाम जप करते हुए हुए और बाबा श्याम की कृपा से जो भी मेरे पे कर्ज था वह सब कुछ उतर गया। मैं सभी श्याम भक्तों से बस यही कहना चाहता हूँ कि आप सच्चे मन से बाबा श्याम की शरण में जाइए, उन पे ही अपना जीवन छोड़ दीजिए, मन का भाव यही बना लीजिए। हे बाबा श्याम, छोड़ दिया इस जीवन का सब भार आपके हाथों में है, जीत आपके हाथों में है, हार आपके हाथों में है। बाबा श्याम की कृपा से जीत ही होती है उस वक्त की। और बाबा श्याम ने मेरे जीवन में और भी बेहद चमत्कार किए हैं। श्याम प्रेमियों, आज हमने सुनाया अजय जी की सत्य कहानी। यदि बाबा श्याम की महिमा आपको पसंद आई है तो बाबा श्याम के लिए इसे लाइक कर देना। और अगर आप नए आए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके श्याम प्रेमी का हिस्सा बन जाना। श्याम प्रेमियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर सदा के लिए बन रहे। जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को।